नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि आज से बस 3 दिन और फिर होगा बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज। 30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति का जलवा कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते ही बनता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति ये वो ग्रह हैं जो आज तक आपने जीवन में प्राप्त किया है उसमें 70% का योगदान देवगुरु बृहस्पति का रहा है, और आगामी समय में जो आप जीवन में प्राप्त करेंगे वो भी देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। और जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, उनके जीवन में अधिक रूप से देखने को मिलती है समस्याएं। 30 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में राहु से शुद्ध होने जा रहे हैं, और आपके भाग्येश का कर्म भाव में शुद्धिकरण होना, वो भी 16 डिग्री के ऊपर, ये आपके लिए नए जीवन का एक आगाज देने जा रहा है। क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे वो जानिए, और ये एक एक बात आज से ज्यादा समय नहीं, ठीक 3 दिन पश्चात के बाद आप अपने जीवन में अनुभूति करते हुए पाए जाएंगे। सर्वप्रथम स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में शुद्ध होने जा रहे हैं, जो पिछले लंबे 18 महीनों से राहु महाराज ने आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों को बड़ा अस्त व्यस्त किया। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में बड़े लॉस लगे, जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं हुए, जॉब कई लोगों की छूट गई, कई लोग एक अच्छे पैकेज पे खड़े थे, आज मजबूरीवश नीचे स्तर के ऊपर कार्य करना पड़ रहा है। इन सब स्थितियों से मुक्त कर सबसे पहला लाभ जो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं कि कर्म क्षेत्र में आपके लिए बड़ी जीत का आगाज का शंखनाद देवगुरु बृहस्पति आज से ठीक 3 दिन पश्चात करने जा रहे हैं। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों को श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाने का जिम्मा आज से ठीक 3 दिन पश्चात देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। ये आपके भाग्येश होते हैं, और भाग्य का शुद्ध संबंध जब कर्म से बनता है तो आपको कर्म क्षेत्र में देखने को मिलता है परिपूर्णता से भाग्य का साथ, और यही भाग्य का साथ बना देता है व्यक्ति को व्यक्ति विशेष। मेहनत तो हर व्यक्ति कर रहा है, एक रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत कर रहा है, किंतु शाम को पता नहीं है कि अपने परिवार के रोटी जितना धन अर्जित कर पाएगा कि नहीं। किंतु जब भाग्य की स्थिति आपके साथ जुड़ जाती है तो श्रेष्ठ शिखर पर पहुंचने के लिए दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाती। आपके इस ब्रह्म कारक ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती है, जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। यहां से 1 2 3 4 5, 5वां घर क्या है, तो ये आपकी कुंडली का स्थान होता है धन का भाव, और देवगुरु बृहस्पति क्या है, धन के कारक। ये स्थान होता है कुटुंब परिवार का स्थान, और देवगुरु बृहस्पति क्या है, तो जीव कारक। ये स्थान होता है आपकी कुंडली में वाणी का स्थान, और देवगुरु बृहस्पति क्या है, ज्ञान के कारक। जो पिछले 18 महीनों से राहु महाराज ने इस स्थान को पूर्ण तरीके से दूषित बनाकर रखा, धन की स्थितियों को अस्त व्यस्त करते रहे, वाणी के चलते आपके बनते बनते कार्यों को बिगाड़ते रहे, आपके लिए कुटुंब परिवार में अपयश की स्थितियों को निर्मित करते रहे। वहीं देवगुरु बृहस्पति धन के कारक, ज्ञान के कारक, यशमान प्रतिष्ठा दिलाने वाले कारक, और आपकी कुंडली का सबसे पावरफुल शुद्ध ग्रह इस स्थान पर जब शुद्ध दृष्टि डालेगा, अब आप देखिएगा धन से संबंधित रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। आपको यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति भी कुटुंब परिवार में, समाज में मिलना प्रारंभ होगी। जो पिछले समय में आपकी वाणी के चलते कार्य बिगड़ रहे थे, अब अपनी ज्ञान और चातुर्यमता के दम पर आप अपनी वाणी का वर्चस्व डंकनाद की तरह, शंखनाद की तरह अपने जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी अपने पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। यहां से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर आ रही है। पिछले समय में 18 महीनों की अवधि में राहु महाराज ने बहुत से लोगों के भौतिक सुख छीन लिए, और बहुत से लोगों के पास भौतिक सुख होते हुए भी उसका आनंद नहीं लेने दिया। जनता में, परिवार में, मित्र गणों में अपयश का सामना कराते रहे। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थितियां देखने को मिली है, किंतु दीपावली से ठीक पहले
देवगुरु बृहस्पति ब्रह्म ग्रह आपके लिए शुद्ध दृष्टि जब आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे, ये माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, उन्हें समाप्त करेंगे। जनता में फिर से लौटा कर देंगे आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। भौतिक सुखों की स्थिति में जो आपको कमी देखने को मिल रही थी, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा जो आपके कई चले गए, कई लोग खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं, किन्हीं अन्यत्र कारणों की वजह से जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग यहाँ पर निर्मित करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा जनता का सपोर्ट यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। नवम दृष्टि से ये देख रहे हैं अपने घर को। राहु महाराज ने पिछले समय में बड़े लॉस लगाकर आपको कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया, लोन लेने पर मजबूर कर दिया। इन स्थितियों से बाहर कैसे निकला जाएगा, इसके बड़े सुंदर रास्ते देवगुरु बृहस्पति निकाल कर देंगे। अपनी कर्म दक्षता के दम पर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम कैसे हासिल करेंगे, इसकी श्रेष्ठ अवस्था देवगुरु बृहस्पति निकाल कर देने वाले हैं। स्वास्थ्य रूपी योग में जो लंबे खर्चे देखने को मिल रहे थे, इन स्थितियों का श्रेष्ठ कारक लाभ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति से पुष्टता स्वरूप लेने जा रहा है। आपके कर्म क्षेत्र में बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे थे, एप्रिसिएशंस की स्थिति का कमी बन रहा था, प्रमोशन के वादे आपसे किए जा रहे थे, मिल किसी और को रहा था। अब देखिएगा, कर्म क्षेत्र में जो लोग आपके शत्रुवत व्यवहार में बने हुए थे, वही लोग मित्रवत व्यवहार के अंदर आकर आपको खुद आगर ले जाने की स्थिति का योग निर्मित करेंगे। यही होती है ग्रहों की शक्ति। और इन सब गतिविधियों में भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि जुड़ेगी। माता पिता के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है। विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, इसकी स्थिति का योग भी बहुत अच्छा स्वरूप में बनकर आएगा। अब आप में से ही बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि कर्क राशि वाले जातक लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, क्या सभी कर्क राशि वाले जातकों को यह सेम फल मिलेगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रह अपने प्लेसमेंट के आधार पर आपको फल देता है। मैंने प्रारंभिक अवस्था में भी बताया कि अगर ये एक ग्रह आपकी कुंडली में शुद्ध हो तो ये आपको आसमान तक का सफर तय कराने की शक्ति रखता है, और यही ग्रह आपकी कुंडली में अशुद्ध हो गया तो कहीं ना कहीं स्थितियां हमसे बिल्कुल विपरीत चली जाती है। आपकी कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, यहां से काउंट कीजिएगा। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारा काउंटिंग सही नहीं बैठ पा रहा है, लग्न से गिनना है। यहाँ नंबर 4 है किंतु इसे 1 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये हो गया, लग्न से 8वां घर ये हो गया, लग्न से 12वां घर ये हो गया। साथ ही जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, और इन स्थानों पर इसी ब्रह्म कारक ग्रह को स्थान दोष लगता है। इन 4 स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति आकर बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए। क्यों? ये ग्रह आपकी कुंडली का कारक है। इसे एक उदाहरण से समझिए। कोई पूजनीय व्यक्ति है जिसका आप बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, वो आपके लिए देवतुल्य व्यक्ति है, किंतु वही व्यक्ति यदि आपको किसी दिन शराब की दुकान पर खड़ा हुआ मिल जाए, क्या आपका मन करेगा कि जाकर भागकर इस व्यक्ति के पैर छू लूं? व्यक्ति वही है, व्यक्ति चेंज नहीं हुआ है, किंतु जिस स्थान पर वो खड़ा है वो उसके योग्य नहीं है। उस स्थान की वजह से हमने कभी उसको आदर सम्मान नहीं दिया। उसी प्रकार ग्रह जब स्थान दोष के चलते आ जाता है तो ये आपको कभी भी शुभ फल नहीं दे पाता। उसी अवस्था को बिल्कुल अलग हटाकर इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में बने हुए हों, मैं फिर से कहना चाहूंगा, आज से ठीक 3 दिन पश्चात जीवन में होने जा रहा है बड़ी जीत का आगाज। ज्ञान परिवार के जो सदस्य हैं, इनको ज्योतिष की सही जानकारी मिले जो आपको इधर उधर नहीं मिलती है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।